दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जामिया का एडमिशन की नोटिस, स्पोर्ट एडमिशन की नोटिस, जिसको बोलते हैं स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन भी। तो जामिया का स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कब आएगा, कितने कोर्स का आता है और क्यों आता है। 3 आपको कारण बताऊंगा कि क्यों आता है। तो रजिस्ट्रेशन ये कब फॉर्म निकलता है, पहला क्वेश्चन इस वीडियो का कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब आएगा और रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा तो किस किस कोर्सेज की आ सकती है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन इसका कारण क्या है, तो कारण भी बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि स्पोर्ट एडमिशन होता क्या है सबसे पहले, उसके बाद आपको ऑफिशियल नोटिस ये दिखाने वाला हूं और ऑफिशियल नोटिस समझाने वाला भी हूं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि स्पोर्ट एडमिशन का दूसरा होता है स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन भी। स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन भी हम इस प्लस को जगह क्या कर देंगे, इक्वल टू कर देंगे। प्लस की जगह क्या कर देंगे, इक्वल टू करेंगे। ये सब इक्वल है, सब क्या है, इक्वल है। अब आप कहेंगे कि ये एडमिशन नोटिस है। अब आप ये बताइए, ये इक्वल तो आपने कर दिया, लेकिन ये एडमिशन क्या है, तो इसके जगह क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन तो स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, स्पोर्ट एडमिशन का। तो देखिए 4 नाम हो गए, स्पोर्ट एडमिशन, स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन, स्ट्रे वैकेंसी, मॉप अप राउंड। कहने का मतलब है कि जो सीटें खाली रह जाती है उसको वेटिंग वाले बच्चों को दिया जाता है, जिनका कनेक्शन, जिसका सिलेक्शन, जिसका पहली लिस्ट में नाम नहीं आता है, तो उसको आगे ऑफर किया जाता है। तो एक नोटिस निकाला जाता है जिसको बोला जाता है स्पोर्ट एडमिशन नोटिस या स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन नोटिस या स्ट्रे वैकेंसी नोटिस या मॉप अप राउंड नोटिस। तो ये चारों शब्द का मतलब एक ही है कि सीट बचा हुआ है। अब नोटिस कैसे आता है, तो ये देखिए, और क्यों आता है इसका रीजन बताता हूं। नोटिस ऐसे आता है, आप देख सकते हैं कि इस टाइप का नोटिस आता है। ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस नोटिस आएगा, ये 2021 का नोटिस है, ये 2022 का। 2023 का कब आएगा मैं बताऊंगा। तो क्या लिखा रहता है, लिखा ये रहता है कि द कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड फॉर द एडमिशन टू द प्रोग्राम मेंशन्ड बिलो फॉर द सेशन 2022 से 23, अभी लिखा रहेगा 23 से 24 इन जामिया आर हेयर बाई इन्फॉर्म दैट दे मे रजिस्टर ऑनलाइन। देखिए 9/11 से लेकर 10/11 तक नवंबर में रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन इस साल तो सेशन सही है। पिछले साल सेशन कोरोना की वजह से लेट था, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से लेट नहीं, इस साल सही टाइम से है। तो ये अगस्त चल रहा है, तो सितंबर में या अगस्त के लास्ट वीक में आपका स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन का ऐसे ही नोटिस आएगा। और कुछ ऐसे कोर्स है आप देख सकते हैं जिसमें वैकेंसी हो सकती है, किसमें कितना सीटें रह जाती हैं आप देख सकते हैं। पिछले साल जिस कोर्स में ज्यादा सीटें हुई थी, इस साल भी चांसेस है कि उसी कोर्स में सीटें खाली रहेंगी। अब बहुत सारे स्पेशल कोर्सेज हैं जिसमें सीटें खाली नहीं रहती है, क्योंकि जैसे बीटेक हो गया, कॉमर्स साइड हो गया, मास कम्युनिकेशंस हो गया, तो उसमें तो एडमिशन लेना ही मुश्किल होता है। तो जिसका एडमिशन हो गया वो एडमिशन कैंसिल क्यों कराएगा। तो मान लीजिए कोई डीयू में एडमिशन ले रहा है, कोई बीएचयू में, सब में जैसे सीयूटी के स्कोर से 3-4 यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है। तो मान लीजिए किसी के डीयू में हो जाता है तो जामिया वाला छोड़ देता है, किसी के जेएनयू में भी हो जाता है और जामिया में, तो जामिया वाला छोड़ के जेएनयू में ले लेता है, क्योंकि जामिया से काफ़ी बेहतर जेएनयू है, जामिया से काफ़ी बेहतर डीयू है बहुत सारे मामलों में। तो अगर एक कैंडिडेट 2-3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है और सेलेक्टेड भी हो जाता है, तो एक जगह से एडमिशन कैंसिल करा के किसी एक ही में लेता है, 2-3 जगह नहीं ले पाता है, तो जो सीटें बच जाती है वो सीटें स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन में दी जाती है। और बहुत सारे जैसे एडमिशन लेते हैं उनका अपग्रेड हो गया, किसी दूसरे कोर्स में चले जाए। जैसे जामिया में किसी ने एडमिशन लिया बीटेक में भी और डिप्लोमा में भी, 12वीं के बाद दोनों में लोग अप्लाई करते हैं। तो मान लीजिए डिप्लोमा में भी हो गया, बीटेक में भी हो गया, तो बीटेक वाला में एडमिशन लेगा, डिप्लोमा वाला छोड़ देगा। तो डिप्लोमा वाला छोड़ देगा तो क्या होगा, ऐसे ही आपका वैकेंसीज आएगी कि इस कोर्स में वैकेंसी है। तो इस साल अगस्त के लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में आपके स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन का ऑफर आएगा। पहली दूसरी तीसरी लिस्ट आ जाती है, उसके बाद स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन होता है। ये नहीं कि पहली लिस्ट कोर्स का आया है उसके बाद डायरेक्ट स्पोर्ट एडमिशन होगा, ऐसा नहीं होता है। पहली लिस्ट आती है, फिर दूसरी आती है, तीसरी आती है, उसके बाद स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन का नोटिस कुछ इस तरह आता है। 2022 का आप देख सकते हैं, कोर्सेज मेंशन होते हैं, कोर्स कोड मेंशन होते हैं, किस किस कोर्स में कितने कितने सीटें खाली हैं।
डिटेल भी आता है, डिटेल नहीं भी आता है, लेकिन कोर्स जरूर पता रहता है कि इस कोर्स वाले स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और स्पॉट रजिस्ट्रेशन का दूसरा नाम है स्पॉट एडमिशन या स्ट्रे वैकेंसी या मॉपअप राउंड। जैसे नीट में मॉपअप राउंड होता है, स्ट्रे वैकेंसी भी होता है। तो कहने का मतलब जो सीटें खाली रह जाती है उसका 3 कारण है। पहला कारण यह है कि कोर्स अपग्रेड हो गया, एक ही कैंडिडेट ने जामिया में 4 कोर्स में अप्लाई किया, चारों में सिलेक्शन हो गया, तो 3 कोर्स छोड़ेगा, एक ही में एडमिशन लेगा। तो अगर कोर्स अपग्रेड करता है तो सीटें खाली रह जाती है, पहला रीजन। दूसरा रीजन कि एक ही कैंडिडेट 4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, चारों में हो गया, तो 3 में छोड़ेगा, एक ही मिलेगा। उस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं होते हैं, जैसे कोई का मूड चेंज होता है कि नहीं इंडिया में नहीं पढ़ना है, फॉरेन पढ़ना है, या हमें क्या करना है, पढ़ना ही नहीं है, बिजनेस करना है। बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है, एडमिशन ही नहीं लेते हैं, उनका ख्वाब कुछ और होता है, कोई बॉलीवुड में, कोई क्रिकेट में, कोई दूसरा अपना हॉबी परस्यू कर लेता है, कोई बिजनेस खोल लेता है। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन के लिए टेस्ट देते हैं, हो जाता है, छोड़ देते हैं। तो 3 कारण है जिसकी वजह से सीटें खाली रह जाती है। तो इस कारण से ये नोटिस आता है। नोटिस आपको इस साल जल्दी आएगा, अगस्त के लास्ट वीक में उम्मीद की जा सकती है, या सितंबर के फर्स्ट वीक में। मुझे लगता है कि अगस्त में ही आना चाहिए, क्योंकि 1, 2, 3 लिस्ट फटाफट आएगी, उसके बाद आपकी आएगी पहली लिस्ट आएगी जिस कोर्स के, उसके बाद ऐसा डायरेक्ट स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं आता है 1, 2 लिस्ट आने के बाद। तो मुझे उम्मीद है कि जामिया के स्पॉट रजिस्ट्रेशन, स्पॉट एडमिशन के सारे मैंने खोल के डिटेल में डिस्कस किया है कि आपको सुविधा हो, आपकी आसानी हो, एडमिशन लेने में आपको कोई डाउट नहीं रहे। जामिया ऑफिशियल के पास इतना समय नहीं होता है कि वो आपको एक एक चीज़ डाउट क्लियर करे। तो डाउट क्लियर करने के लिए हमारा चैनल है, हमारे जैसे और भी चैनल है जो अच्छे काम कर रहे हैं, उनको भी सपोर्ट कीजिए, हमें भी सपोर्ट कीजिए। आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, एक बार कमेंट का रिप्लाई नहीं आता, 2-3 बार कीजिए। हम लोग 2024 की बिल्कुल तैयारी करवाने में सक्षम है और बिल्कुल प्लानिंग कर रहे हैं, अच्छे से आपको तैयारी करवाएंगे। तो अगले साल के लिए भी आपके परिवार वाले या आप खुद तैयारी करना चाहते हैं या आपके दोस्त वगैरह, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।